हाय फ्रेंड्स, मैं लेखा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में जिसका नाम है लिविंग लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे इस शो में हर एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नए लिविंग लेजेंड से। तो दोस्तों, आज के हमारे जो लिविंग लेजेंड है, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि 1000 फिल्म में अभिनय किया हुआ है। Friends, he is none other than our only living legend, सत्यन कपूर। कौन है? रामचंद्र, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, सच सच बताओ, माला कौन है और तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? छोटे बाबू, माला मेरी बेटी है। तुम झूठ बोलते हो। तुम दोनों ने मिलकर ऐसी साजिश की है कि इस घर की दीवारें हिल गई। छोटे बाबू, माला को मैंने पाला जरूर है, मगर हाँ, वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। फिर किसकी बेटी? मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, ये मैं नहीं जानता। फ्रेंड्स, ये है कैनबरा बिल्डिंग का गेट। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाती हूँ, हम चलते हैं ऊपर जहाँ पे हमारे लिविंग लेजेंड सत्यन कपूर जी रहते हैं। तो चलिए। I see। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें इस टेलीफोन की बात को मजाक समझ कर नहीं टालना चाहिए। शायद वो जानता है, शायद वो भाई साहब के खूनी का पता बता दे। शायद इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके बताए हुए वकील के पास 5 लाख रुपए रखने को तैयार हूं। अगर वो भाई साहब के खूनी का पता बता सकता है तो मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि हम आपको और इंतजार नहीं करवाएंगे, तो इंतजार की घड़ी खत्म होती है क्योंकि हम फिलहाल बैठे हुए हैं हमारे आज के लिविंग लेजेंड श्री सत्यन कपूर जी के घर पे। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका हमारे इस शो में स्वागत है। सत्यन जी, हम सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप बॉम्बे से ही हो या फिर भारत के कोई दूसरे कोने से हो? नहीं, मैं तो बम्बई से ही हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता बाहर से आए थे और जन्म स्थान मेरा बम्बई है। यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ और यहीं सब कुछ सीखा। आज आपके साथ भी बैठा हूँ यहीं की वजह से। काफी बड़ा मकान है। अच्छा है। कौन कौन रहता है यहाँ पर? चाबी, ये आपके रहने की जगह है। किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। तो आपकी क्या उम्र होगी जब आपने डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है? मेरी उम्र फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है ये नहीं सोचा था मैंने। सिर्फ सोचा था यार एक्टिंग करनी है और सिर्फ एक्टिंग करनी है। उसके लिए मैंने ड्रामास देखने शुरू किए। पृथ्वीराज जी का ड्रामा देखा, दीवार, उनके सारे ड्रामे देखे। लगन ये हुई कि नहीं, मुझे यार सिर्फ एक्टिंग के लिए ही अपने आप को तैयार करना है। हर हाल में मुझे कभी नहीं मालूम था कि फिल्म लाइन में जाऊंगा। कभी नहीं सोचा मैंने, क्योंकि वो औकात ही नहीं थी फिल्म लाइन में जाने की। तो बहुत बड़ा ये स्क्रीन है, बहुत बड़ा, जहाँ हर आदमी की ताकत नहीं है टिकने की, उसके लिए कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा, पहले वो तो ध्यान में ही नहीं था फिल्म लाइन का। ये था कि नहीं यार कुछ करो, यही कर लो, स्टेज ही कर लो। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते थे नवरात्रि के। तो वहाँ स्टेज पे काम करना, छोटे छोटे ड्रामा करना, लोगों को अच्छा लगने लगा मेरा काम। धीरे धीरे फिर मैंने 1953 में IPTA, इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन किया, जहाँ हमसे पहले बलराज जी थे, काफ़ी आर्टिस्ट थे। तो मैंने 53 से जो ज्वाइन किया इप्टा, वो उसमें थिएटर करता चला गया। और मैंने समझिए कि 15 साल 16 साल इप्टा में लगातार काम किया। गौरी प्रसाद जी,
मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, आपकी मांगे इसमें से कुछ कम नहीं हो सकती क्या? कम करवानी है तो अगली दुकान पे चले जाइए अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। अनंत जी, देखिए मैं तो दूसरी दुकान पे चला जाऊंगा, लेकिन आपको साफ बता देता हूँ, कारोबार तो आप रद्दी का करते हैं, यानी कबाड़ी का। आपकी मांगों को देख के ऐसा लगता है कि आपको अपने लड़के की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करनी पड़ेगी। अप्पू साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपने आपके करियर की शुरुआत ड्रामा से किया, तो ड्रामा से फिल्म तक का जो सफर था वो आपने कैसे तय किया? अब देखिए क्या मज़े की बात यह है, राजेश खन्ना मेरे सामने कॉलेज पढ़ता था और धीरे 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 वहाँ वो कॉलेज के जो ड्रामे होते थे उनमें काम करता था और करते करते वो एक बहुत बड़ा हीरो बन गया। उसने अपनी दोस्त की मदद के लिए एक ड्रामा करवाया, उसमें मुझे मेन रोल दिया जो मैं कर रहा था, और सब देखने के लिए ड्रामा राजेश खन्ना के दोस्त आए हुए थे, उस वक्त के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो देखने आए हुए थे। तो उसका असर इतना पड़ा ड्रामे का, मेरा जो काम था लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद ये समझिए कि कटी पतंग में, पिक्चर कटी पतंग, शक्ति सामंता जी ने मुझे बुलाया। दीनानाथ, वाकई तुम्हारी बहू देवी है, जब से आई है घर की काया ही पलट दी। देखो ना, बेटे का गम भी भुला दिया। काशीनाथ, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरा कलेजा फटने लगता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। एक बात कहूं? कहो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो बहू की दूसरी शादी कर देता। डॉक्टर, तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बात कैसे नहीं? तुमने ऐसी बात कही क्यों? भाई मैं तो अपना ख्याल जाहिर किया है, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो माफ कर दो। उसके बाद फिर ड्रामा देखने आए थे कौन, ये जवानी दीवानी वाले प्रोड्यूसर हमारे रमेश बहल जी, तो उन्होंने बुलाया, जवानी दीवानी में रोल किया। हुजूर, जब मैं पेरिस गया तो ये बदतमीजी मैंने वहां भी नहीं देखी। पेरिस? जी हाँ, वहाँ किस सिलसिले में गए थे आप? इंपोर्ट के लिए। अच्छा, क्या इंपोर्ट करते हैं? रिकॉर्ड्स, मेरा मतलब है हवाई जहाज। हवाई जहाज? जी हाँ, हवाई जहाज खरीदने गया था। अच्छा, तो आपका अपना हवाई जहाज भी? जी हाँ, ट्रायल के लिए लिया था, अब सोच रहा हूँ कि खरीद लूं। ठाकुर साहब, मेरी राय है कि आप भी ये खरीद लीजिए, एक हाथ हवाई जहाज घर में होना चाहिए। फिर रमेश सिप्पी साहब ने सीता गीता के लिए बुलाया। तीनों पिक्चर हैं और तीनों में अच्छे रोल। पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई और हिट होने के बाद ये समझिए कि रोल आने लगे धीरे धीरे। मैंने कभी कहा अच्छा है, चलो काम मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, और धीरे धीरे फिल्म लाइन के अंदर एक रास्ता बनता चला गया। अरे भाई कौशल्या, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो गले पे नमक छिड़को ही गए, हटो बीच में से। उसका वक्त ने मुझे बावर्ची बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे भाई बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को, मार मार के भतीजी का भुट्टा न बना दे तो कहना। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के कहीं भजिए बिक जाएं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पिताजी थे वो एक बिजनेस फैमिली से थे, यानी उनका खुद का बिजनेस था, तो जब आपने उनको जाके बोला कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये है कि उनको कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भाई ये लड़का हमारे ख़ानदान का लड़का एक्टिंग करेगा। उनको अच्छा नहीं लगता। कहते कि ये भाई ये तो भांडों के काम हैं और तुम कहाँ भांडों के काम करने लग जाओगी। भांड को करने दो काम, ये नाचना गाना, तुम अपना कारोबार संभालो। लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कारोबार करना। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। बस इस वजह से मैं उनसे कारोबार से दूर रहा और बिल्कुल ही दूर रहा। मुझे कोई कह दे कि 1 रुपए का सामान ले आओ, मैं नहीं ला पाऊँगा। सौदा करना नहीं आता, बिजनेस नहीं आता, क्योंकि दिमाग नहीं है उस तरफ, ये बात है। और एक्टिंग का मुझे शौक़ लगा था मेरे स्कूल से, और ड्रामा करते थे बड़े लड़के, उनके ड्रामे देखता था। नहीं यार अच्छा है ये, कुछ करो, तो वो शौक़ वहाँ से था। फिर मैंने पृथ्वीराज जी के जैसे बताया आपको, ड्रामे भी देखे,
और उससे काफ़ी कुछ एक हिम्मत बढ़ी पापा जी के, पृथ्वीराज जी के ड्रामे देख करके बहुत अच्छा लगा और वो जोश बढ़ता चला गया। हमारे भाई को जब वो मर रहा था मैंने वचन दिया था कि तुम्हें इस घर से दुल्हन बना के विदा करूंगा। मैंने उसे ये वचन नहीं दिया था कि तुम बगैर पति के बच्चे की मां बनोगी और मैं उसे इस घर में पालूंगा। भाई साहब, अगर मेरे बच्चे की वजह से इस घर की इज्जत जाती है, सोसाइटी में आपकी बदनामी होती है, तो मैं ही घर छोड़कर चली जाऊंगा। हाँ हाँ चली जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी को, तुम्हारे दाग को अपने माथे पे नहीं लगा सकता। कपूर साहब, आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, तो उसमें से आपके फेवरेट डायरेक्टर्स कौन कौन रहेंगे? मेरे फेवरेट जो हैं, अब तो कोई एक्टिव नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए, एक मैंने देखा बिमल रॉय, जिनके साथ मैंने 2-3 पिक्चरें की। उनको सलाम करने को जी चाहता है हमेशा, क्योंकि उनका जो फिल्म के लिए त्याग था, सिर्फ फिल्म लाइन, सिर्फ काम, सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ फिल्म बनाना, उसको मैं क्या क्रिएशन करूँगा, हाँ जी। क्या क्रिएशन कर सकता हूँ, वो करते थे। उसके बाद ठीक है, बहुत काफ़ी अच्छे डायरेक्टर आए मेरी ज़िंदगी में। जैसे कि मैं कहूँ, शक्ति दा आए हैं, शक्ति सामंत साहब, और भी काफ़ी डायरेक्टर हैं। नाम किस किस का गिनाऊँ भाई, अब तो खुद की याद रहती है बस, वरना नाम बहुत कम याद है। अगर आपको अपने पेशे से इतना ही प्यार था तो आपने किसी का घर बसाया क्यों? जिंदगी की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। क्या कहा आपने? मुंह मांगी कीमत देंगी? शायद आप गलत जगह आ गई। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। अब आप जा सकती हैं। कपूर साहब, आपको जब आपकी फिल्म के लिए फर्स्ट अवार्ड मिला तो आपको कैसा लगा, और कौन सी फिल्म के लिए आपको फर्स्ट अवार्ड मिला? मुझे गुजराती पिक्चर के लिए मिला था। एक तो था मारी हेल उतारो राज, अरुणा उसमें काम कर रही थी। एक और पिक्चर थी शायद संस्कार। उन 2 पिक्चरों के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और अच्छा लगा, क्योंकि एक आदमी निकला हुआ अपने छोटी जगह से और आज मंच पे गवर्नर के साथ खड़ा है, वो गुजरात की, बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए, जो मेरे लिए थी। इससे ज़्यादा मैं क्या सम्मान पा सकता हूँ, बहुत बड़ी बात। जी। और दूसरी एक पिक्चर थी जिसकी वजह से मुझे इतने बड़े स्टेज पे जाना पड़ा, वो सोनी दत्त साहब की दर्द का रिश्ता, जो कि उन्होंने कैंसर के ऊपर बनाई थी। बहुत अच्छा रोल था और जिसमें मैं समझता हूँ कि मुझे काम करने में भी बहुत मजा आया। क्यों ना चिल्लाएं? सिर्फ चिल्लाना तुम्हारी को आता है क्या? होश में रहो, होश में। वो तो हम लोग हैं कि एप्लीकेशन दिए हैं फकत। अगर तुम्हारे बाप जिंदा होते तो ब्याह न करने पर जूते निकाल के शुरू हो गए होते। चौबे जी महाराज, आपकी जबान बहुत चलने लग गई है, चुप हो जाइए। खबरदार, जो ऊंची आवाज की है तो हम इनकी जगह हैं, तो बाप की जगह। ब्याह न करना है तो मत कराओ, हमारा नोटिस ले लो। हो चुकी बहुत नौकरी चाकरी तुम्हारी, हम यहाँ से चले जाएंगे। कपूर साहब, आपने कॉमेडी, ट्रेजेडी, विलेनियस रोल, आपने हर किस्म के रोल्स किए और हर एक रोल को देखते हुए ऐसे लगता है कि हाँ, आप ऐसे ही किस्म के इंसान हो। तो आप इतना फ्रीली एक्टिंग किस तरीके से कर पाते हो? रीजन है कि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, बहुत ही करीब से। करोड़पति को भी देखा, एक भिखारी को भी देखा, एक नौकर को भी देखा। तो उनमें खासियत क्या है? नौकर तो बहुत है, लेकिन इस नौकर की क्या खासियत है, वो मुझे सोचना पड़ा। इस करोड़पति की क्या खासियत है? बहुत है करोड़पति, हाँ जी। लेकिन इस करोड़पति की क्या खासियत है? मैं बताऊं आपको सच, फिल्म लाइन में तो आकर के फिल्म वालों ने काफ़ी उलझाया भी। यार ठीक है, करे क्या, बस क्या कर रहे हो तुम यार? तुम श्री देवी के बाप बने हो या तुम फलाने के बाप बने हो?
ठीक है कपूर जी, अब आप ही बनते रहो यार। मैं सच कह रहा हूँ, क्रिएशन वाली बात मरती चली गई। ये होता है ना कि एक करेक्टर के लिए सोचना करना बड़ी मुश्किल होगी। एक ही तरह के सब्जेक्ट आते थे, अब तो काफी अंतर है, बहुत अंतर है। जी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं फिर आऊंगा। और हाँ, ये सारा सामान मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। और सरू के लिए ये केसर। ये केसर किस लिए? भाई साहब, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर केसर गर्भवती स्त्री दूध में मिला के पिए तो संतान गोरी चिट्टी और खूबसूरत पैदा होती है। अच्छा, उससे कहिएगा कि ये रोज दूध में मिला के पिए। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। सर, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि आपने इतनी सारी फिल्म्स की है, तो तकरीबन आप कितने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हो? मैं ये समझिए कि इस लाइन के अंदर जो आया हूँ, मैं आपको एक सही टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि नौकरी एक पिक्चर बनी थी विमल रॉय की, वो कब बनी थी सोचिए आप। उसके बाद काबली वाला कब बनी थी, बीच में गैप आया। फिर रेगुलर जो मैं आया वो कटी बतन, जवानी दीवानी, सीता गीता, यहाँ से रेगुलर शुरू हुआ। आज सब देख लीजिए, मेरा ख्याल है कि 30-40 साल हो गए। हाँ जी। है ना, तो तब से करता ही चला आ रहा हूँ। और इस 30-40 साल में आपने कितनी फिल्म्स की, उसकी कोई गिनती होगी? मैंने फिल्में की हैं भाई 400-450 फिल्में, सब भाषाओं की मिला। पूरे 25,000 रुपए हैं गंगू। अच्छा, तू चाहता था ना बम्बई जाके टैक्सी डाले? हाँ। ये रुपया तेरी तमन्ना पूरी करेगा। अच्छा, और तू इस हरामी को भी अपने साथ ले जाएगा। अरे साहब, इतने पैसे में तो गंगू गांव के सारे हरामी को ले जा सकता है साहब। ये तो गंगू का तकदीर खुल गया, सचमुच में लॉटरी लग गया साहब। तू एक काम कर, तू इसे जल्दी लेकर भाग यहाँ से। साहब, इसका बाद में मैं क्या करूंगा साहब? तू इसे पाल गंदे नाले में फेंक या रेलवे की लाइन पे पटक दे। कपूर साहब, हम आपके फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी कब शादी हुई, लव मैरिज थे या अरेंज मैरिज? मैं कहता हूँ कि प्राइवेट लाइफ के बारे में ना पूछे तो अच्छा। ठीक है अपनी सर। जिंदगी होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके बच्चों के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? भाई मेरे वो क्या कर रहे हैं? बच्चे बहुत अच्छे हैं, 4 बच्चे हैं, चारों लड़कियां हैं। और लड़कियों को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ, और वो भी मेरी बहुत इज्जत करती हैं। अभी जैसे हाल ही की बात है, मैं अस्पताल में था, बीमार था, तो बच्चियों ने मुझे बहुत देखा। और इसमें कोई शक नहीं कि लड़कियां जितना प्यार करती है माता पिता को, उतना शायद बेचारे लड़के ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मुब्तला हैं, लगे हुए हैं। तो मैं उनको दोष नहीं देता लड़कों को, तो मेरी सब लड़कियां सब मुझे बहुत प्यार करती हैं। चलिए रामलाल जी, मुंह खोलिए। अरे बिटिया, हमें तो हम खुद खा लेंगे। जी नहीं, हम आपको खिलाएंगे, मुंह खोलिए। दो ना बिटिया। नहीं। रामलाल जी, आपकी बेटी समान है, कहती है तो खा लीजिए। हाँ, कहती है तो खा लीजिए, चलिए। सर, आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ भी काम किया होगा, क्योंकि आपने 400-450 फिल्म्स की है, तो उसमें से आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से रहेंगे? मेरे आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से रहेंगे? कौन से ज़माने की बात करूँ? उस ज़माने की, उस जमाने की, इस जमाने की, हर कोई जमाने की। उस ज़माने की बात करता हूँ तो बल्ला साहनी थे। इसमें कोई शौक नहीं कि वो जो ज़िंदगी से कनेक्टेड, ज़िंदगी से लगे हुए, ज़मीन के साथ चलने वाले एक्टर थे। कौन? बल्ला जी। उसके बाद फिर आइए आप, जैसे अमिताभ जी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने बहुत रोल किए हैं और अलग अलग किस्म के किए हैं। जिस बच्चे को आप लावारिस और कलंक समझकर फेंकवा आए थे, आज उसी लावारिस के साथ आपकी बेटी प्यार करती है। क्या? वही कहानी आपके घर में भी दोहराई जा सकती है वकील साहब। आपके घर में भी एक लावारिस पैदा हो सकता है। क्या आपके बार भी आप उसे फेंकवा सकेंगे? नहीं वकील साहब, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। सर जी, आपने 30-40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो ऐसा कोई यादगार किस्सा है जो कि आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे?
एक पिक्चर थी, शायद मैं समझता हूँ मर्द ही थी या कुली थी, इन दोनों में से कोई एक पिक्चर थी, उसमें मैं अमिताभ का फादर बना हूँ। यस। तो यहाँ चाइना क्रिक एक जगह है, वो हमारी शूटिंग होने वाली थी। मनमोहन देसाई जी डायरेक्टर, और एक नदी का सीन लेना था जिसमें दिखाते हैं कि कादर खान ऊपर से बांध है पानी का, वो खोल देता है, उसमें मैं वहाँ काम करता हूँ, बह जाता हूँ। और दिखाया है कि दूर से क्यों लाश जा रही है, बाद में मैं जिंदा होता हूँ, मरता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ दिखाया उसको कि डेड बॉडी पड़ी हुई जा रही है। तो जहाँ शूटिंग कर रहे थे हम, बरसात के दिन, नदी में बहुत बहाव था, बहाव इतना था कि आदमी क्या घर बहा के ले जाए। तो वहाँ शूटिंग करनी थी। याद है मुझे कि मैं जैसे तैयार होके आया और वहाँ मुझे कूदना था, दूर कैमरे लगे हुए थे 2-3। तो एक औरत वहाँ कपड़े धो रही थी, कहती साहब यहाँ मत कूदो, यहाँ हमारी देवी हर साल बलि लेती है। अरे मैंने कहा देवी बलि लेती है, लेकिन मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ, सोच रहा हूँ मैं। इतने में आवाज़ आई मनमोहन की, एक्शन। और मैं मुस्लिम ड्रेस पहने था। यस, वो पिक्चर थी कुली शायद, क्योंकि मैंने, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि मुस्लिम लिबास, कैरेक्टर मुस्लिम था, और मैंने जैसे आवाज़ आई एक्शन, मैंने या अली कहा और मैं कूद गया। और कूद के एक जगह मुझे याद है कि मेरी बॉडी रुकी है और वहाँ घूमी है, वहाँ से बाहर आया, कट हो गया, खैर चलो शॉर्ट हो गया। तो गांव का एक आदमी बोलता साहब जहाँ आपकी बॉडी घूमी थी वहाँ कुआं है नीचे, आपकी बॉडी अंदर जा सकती थी, लेकिन चूँकि मैंने सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लाइफ जैकेट पहनने से मैं समझो बच गया, वरना पानी के अंदर चला जाता। इस तरह के बहुत से कैरेक्टर, बहुत से हादसे हुए हैं ज़िंदगी में। वो कपूर साहब, हमारी आजकल के जो एक्टर्स हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, जो कि आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहूँगा कि भाई मैंने तो सीखा भी नहीं जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए, बल्कि आने वाली जनरेशन को भी ये कहिए कि इस तरह करो। जो हमने कहा होगा अपनी जवानी में कि यार हम तो ये करते थे, वो करते थे, ऐसे हमने सीखा, तो इसी तरह वो भी अपना अनुभव, अपना तजुर्बा ज़िंदगी का जो है आने वाली जनरेशन को दें और उनको गाइड करें। कपूर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल दोस्तों, ये थे कपूर साहब, हमारे आज के लिविंग लेजेंड। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए लिविंग लेजेंड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।